आज के वीडियो में बात करेंगे हम स्क्वायर रूट 3 के केस 4 के बारे में, जिसमें हम उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिनके वर्गमूल का मान 100 से 125 के बीच आता हो। अब जिनके वर्गमूल का मान 100 से 125 के बीच आएगा तो संख्या कहाँ से कहाँ तक आएगी। संख्या आएगी 10,000 से 15,625 के बीच। तो अगर कोई संख्या 10,000 से 15,625 के बीच हो तो उनका वर्गमूल हम किस प्रकार निकालते हैं। इसके लिए जो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं वो ट्रिक होता है 100 प्लस ए, 100 प्लस ए के बराबर ट्रिक होता है इसका। जैसे हमें निकालना है 14,884 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, हमें फिर से वही नियम अपनाना है। लास्ट के 2 डिजिट हमें देखना है, लास्ट के 2 डिजिट किन संख्याओं का स्क्वायर में आता है। तो 84 किसके स्क्वायर में आता है तो पता होना चाहिए हमें। अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो यह आता है 484, यहाँ से 84 मैच कर रहा है। इसका मतलब हम 100 में कितना जोड़ देंगे, 22 अगर जोड़ दें तो ये हो गया 122। इसका मतलब 14,884 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 122। ठीक इसी प्रकार अगर हमें निकालना है 14,641 का वर्गमूल, तो हम सिंपल देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट किसके स्क्वायर में आता है। तो अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो यह आता है 441, जो लास्ट का 2 डिजिट मैच कर रहा है। तो सिंपल यहाँ 100 में हम 21 ऐड कर देंगे तो 14,641 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 121। ठीक इसी प्रकार अगर हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं 11,025 का, तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट का जो 2 डिजिट है ये कितने के स्क्वायर के बराबर है। तो लास्ट का 2 डिजिट 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ पर 100 में ईजिली 5 जोड़ देंगे तो 11,025 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 105 के बराबर। अगर हमें 13,689 का निकालना है वर्गमूल तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट 89 है जो 17 के स्क्वायर में आता है। 17 का करते हैं स्क्वायर दिया आता है 289 के बराबर। अब यहाँ पर 89 मैच कर रहा है तो सिंपल हम 100 में जोड़ देंगे 17, वर्गमूल का मान कितना आ जाएगा, 117। क्योंकि हमारा ट्रिक था 100 प्लस ए, और ए कौन संख्या होती है, ए वो संख्या होती है जो हमारे संख्याओं के लास्ट डिजिट जिनका भी स्क्वायर रहता है उसी को हम ए मानते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें निकालना है 13,225 का वर्गमूल, यहाँ पर फिर से हम देखेंगे 225 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 25 किसके स्क्वायर में आता है तो 105 के लिए तो ये आ गया। इसका मतलब 5 के बाद और किस में आता है, 25। तो अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 225। लास्ट का 2 डिजिट मैच कर रहा है तो सिंपल हम 100 में जोड़ देंगे 15। तो अगर हम 115 का करते हैं स्क्वायर तो आता है 13,225। इसका मतलब 13,225 का करेंगे वर्गमूल तो ये आएगा 115। लास्ट अगर हम 125 44 यानी 12,544 का निकालना चाहते हैं वर्गमूल, तो यहाँ पर देखेंगे हम लास्ट के 2 डिजिट 44 हैं जो 12 का स्क्वायर में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 144। यहाँ पर 44 मैच कर रहा है तो सिंपल हम 100 में 12 ऐड कर देंगे तो 12,544 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 112 के बराबर। और ठीक इसी प्रकार हम किसी भी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं अगर वो 10,000 से 15,625 के बीच अगर वो संख्या आती है तो, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। हमने इसमें टोटल 4 केस डिस्कस किए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। केस 1 में हमने देखा था उन संख्याओं का वर्गमूल जिनका वर्गमूल का मान 1 से 50 के बीच आता है और संख्या कहाँ से कहाँ आएगी, 1 से 2500 के बीच। केस 2 में हमने देखा था उन संख्याओं का वर्गमूल जो 50 से 75 के बीच आते हैं और संख्या कहाँ से कहाँ आएगी, 2500 से 5625 के बीच। तीसरे केस में हमने देखा था उन संख्याओं का वर्गमूल जिसके वर्गमूल का मान 75 से 100 के बीच आता है और संख्या कहाँ से कहाँ तक आती है, 5625 से 10,000 के बीच। और केस 4 में हमने देखा उन संख्याओं का वर्गमूल जिसके वर्गमूल का मान 100 से 125 के बीच आता है और संख्या कहाँ से कहाँ आती है, तो 10,000 से 15,625 के बीच आता है। पहले वाले केस का ट्रिक क्या था, 50 माइनस ए। दूसरे केस का ट्रिक 50 प्लस ए। तीसरे केस का ट्रिक 100 माइनस ए। और चौथे केस का ट्रिक था 100 प्लस ए। इस प्रकार इस ट्रिक को से हेल्प से हम
कितना 1 से लेकर 125 तक के संख्याओं के स्क्वायरों का वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी अगर संख्या का मान 1 से 15,625 के बीच है तो उनका वर्गमूल हम इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ।